एक छोटे से गांव में बिमला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। सुरेश खेत में काम करने जाया करता था और बिमला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसकी सहेली सुनीता मिलती है। अरे बिमला, कैसी हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ सुनीता, बहुत दिनों बाद मिल रही हो। हाँ बिमला, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। और सब कैसा चल रहा है? बहू कैसी है? सेवा करती है ना? हाँ, 2 महीने पहले ही हुई है। तुम शादी में क्यों नहीं आई? अरे बिमला, मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ बिमला, बहू कैसी है? मेरी बहू लाखों में एक है। उसे घर के सारे काम आते हैं, मेरी बड़ी सेवा करती है, मुझे एक काम तक करने नहीं देती है। रोज गरमागरम खाना सबसे पहले मुझे खिलाती है, फिर बाद में दोनों पति पत्नी खाते हैं। मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। अरे बिमला, तेरा तो भाग्य खुल गया जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। चलो बहन, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहू जो इतनी अच्छी मिली है। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस दिन भर आराम करती रहती हूँ और भगवान की पूजा। बस अब ऊपर वाला ही मेरा सब कुछ है। फिर सुनीता वहां से चली जाती है और कमला चिंता में पड़ जाती है और सोचती है, मुझे जल्दी ही घर जाना होगा, नहीं तो बहू गुस्सा करेगी। फिर विमला घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद विमला की बहू सीता अपनी सास से कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ थी? बहू, मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बात करने लगी तो देर हो गई। अच्छा तो ये बात है, बाहर जाकर अपनी सहेली से मेरी चुगली कर रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, मेरी पीठ पीछे बुराई करती हो। नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम लगत सोच रही हो बहू। बड़ी आई, चलो जल्दी से, खाना लगा दिया है, खा लो। फिर बिमला खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन खाने में सिर्फ नमक और बासी रोटी होती है। तो कमला अपनी बहू से कहती है, क्या बहू, ये रोटी तो बासी है और ये नमक। तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे बेटे ने खा लिया, इसलिए सब्जी नहीं बची। और यह रोटियां कल रात की ही तो है, फेंक देती तो खाने की बर्बादी हो जाती ना। तुम्हारा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है, दिन रात खेत में काम करता है, और मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। मेरे पेट में दर्द होने लगा तो इसीलिए रोटी तुम्हारे लिए रख दी। अब खाना है तो खा लेना, नहीं तो भूखे पेट सोना। इतना कहकर सीता वहां से अपने कमरे में चली जाती है। बिमला को बहुत बुरा लगता है। बिमला को वह सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, वह खाना रख देती है। फिर कुछ देर में विमला का बेटा सुरेश आता है। माँ, तुमने खाना खा लिया? आज तो सरला ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई थी। आज तो खाने का मजा ही आ गया। हाँ बेटा, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरा तो पेट ही भर गया। सच में सीता के हाथों में जादू है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो माँ, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। ऐसा कहते ही बिमला की आंखों में पानी आ जाता है और वह सोचती, बेटा बहू के मोह में अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी कहने से क्या फायदा। मैं कुछ भी कहने जाऊंगी तो बहू मुझे ही 4 बातें सुना देगी कि मैंने पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया।
माँ क्या सोच रही हो? परेशान भी दिख रही हो। कुछ नहीं बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जरा मालिश का तेल दे दो, मैं लगा लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। यह क्या माँ, सामने ही तो रख है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। मैं अभी अभी काम पर से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। बिमला को बहुत बुरा लगता है। वह अपने पति को याद करते हुए कहती हैं, काश आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते, आप चले गए। अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, तो आज मेरा यह हाल ना होता। देख रहे हो आपके बेटे को, जो अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती। मैं उसे बहू के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो वह अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या बात है सीता, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सिर में भी। दिन भर काम करके थक जाती हूँ। आपका ख्याल रखना, माँ जी का ख्याल रखना और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखना, और घर का काम दिन भर। मुझे बहुत सारे काम होते हैं। माँ जी का क्या, वह तो दिन भर सिर्फ आराम फरमा है। यह नहीं कि थोड़ा हाथ बटा दे। अच्छा, उनकी बात छोड़ो, मैं तुम्हारा सर और पांव दबा देता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ का क्या, आज है कल नहीं, उनकी उम्र हो चली, उनकी बातें छोड़ो। यह सारी बातें विमला सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बेटे, जब मैंने तुझे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। मुझे कहकर गया कि सोने जा रहा हूं। तुझे तेरी पत्नी का दुख दिखता है, मां का नहीं, और यहां अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है। विमला बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। फिर अगले दिन सुनिए जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ कल शादी है, मुझे शादी में जाना है। मुझे एक बहुत अच्छी महंगी सी साड़ी चाहिए और कुछ गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं, मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। सीता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, उसमें से कोई पहन लेना। और वैसे भी शादी तो तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार की है। ठीक है, मत दिलाओ, मैं कोई पुरानी सी साड़ी पहन लूंगी। सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे, मुझे पुरानी साड़ी में देख औरतें बातें बनाएंगी, आपकी ही बदनामी होगी। और अगर मैं नई साड़ी और बहुत सारे गहने पहन कर गई तो आपका ही नाम होगा कि देखो सीता का पति सीता को कितनी ठाट से रखता है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसे हैं। वह कभी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती, आपको उनसे पैसे मांगने होंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? पर मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसे हैं। उनके पास बस थोड़े बहुत ही पैसे होंगे। तुम उनसे कहो जमींदार को पैसे देने हैं जो हमने जमींदार से लिए थे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमें वह घर से निकाल देंगे। उन्हें कोई अधिकार नहीं है घर में रहने का। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर सुरेश अपने माँ के पास जाकर मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। तब उसकी माँ कहती है, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप बहुत बीमार थी तब मैंने जमींदार से कर्जा लिया था। अभी तक मैं उस कर्ज को चुका नहीं पाया। जमींदार मुझे रोज धमका है, परेशान करता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वह पिछली बार बहू ने ले लिए थे घर के राशन के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं माँ, इस यही बात थी। सीता यह सारी बातें सुन रही थी और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बुढ़िया के पास पैसे थे, फिर भी इसने मना कर दिया। इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। परेशान हो चुकी हूँ मैं इस घर में
केवल मेरा अधिकार चाहती हूँ इस बुढ़िया को। जब भी देखती हूँ मेरा खून खोल उठता है, पता नहीं ये कब मरेंगी। एक दिन सीता सोचती है इस बुढ़िया को मैं घर से निकाल कर रहूंगी, पर कैसे? कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सजती है। अब इस बुढ़िया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह तो गई फिर सीता अपने गेट के दरवाजे पर केले का छिलका रख देती है और फिर केले के छिलके से गिरने का बहाना करने लगती है। हे भगवान, मेरी तो इस बुढ़िया ने जान ही निकाल दी। अजी सुनो, जल्दी आओ। हे भगवान। सीता की आवाज सुनकर सुरेश और विमला वहां आ जाते हैं। सीता क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, क्या बताऊं? जब तक यह बुढ़िया इस घर में रहेगी मैं ज्यादा दिन तक बच नहीं पाऊंगी। इस बुढ़िया ने केले का छिलका मेरे दरवाजे पर रख दिया, जिससे मैं फिसल कर गिर गई। नहीं बहू, मैंने कोई केले का छिलका तुम्हारी गेट के पास नहीं रखा। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। चुप करो माँ, मैं सब जानता हूँ। आप सरला से जलते हो। आपने जानबूझकर सीता को गिराया है। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों करूंगी? आपने ही बहू को क्यों मारूंगी? बेटा, मुझ पे विश्वास करो। अब इस घर में यह बुढ़िया रहेगी या फिर कल मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। समझे सुरेश? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बेटा, तुझे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन मेरी बातों पर नहीं। मैंने तुझे कितनी मेहनत से दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके तुझे पाला पोसा, और अब तू सब भूल गया। वह सब मैं नहीं जानता। आप इस घर में नहीं रह सकती, समझी? वह दोनों विमला को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी विमला का अब कोई सहारा नहीं था। विमला एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वह भूख प्यास से तड़प रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब कमला ने अपना दम तोड़ दिया था। भूख ने उसकी जान ले ली थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही पूरे 25 साल गुजर जाते हैं और अब सुरेश और सीता का बेटा भी उन्हें उसी तरह घर से निकाल देता है, जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को निकाला था। और वह भी दर दर भटकते हैं और अब उन्हें समझ आ गया था कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। तब सुरेश और उसकी पत्नी को समझ आ जाता है उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। वह दोनों भी दर दर की ठोकर खाने लगे। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। लोगों से खाने तक मांगते, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं देता। वह दोनों भूखे पेट एक पेड़ के पास बैठे रहते हैं। कहते हैं नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रात को ठंडी हवाएं इससे सोने नहीं देती और दिन की कड़ी धूप उससे चैन से रहने नहीं देती। वह भूखे प्यासे बस बैठे रहते। तब उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? हमारे पास सिर छुपने के लिए ना ही तो छत है, ना ही तो खाने के लिए राशन। हम भूखे प्यासे कितने दिन तक बच पाएंगे? और भी हमारी मदद तक नहीं कर रहा है, और कहीं मदद मांगने जाते हैं तो लोग हमें देखकर ही भगा देते हैं। और हमारे बेटे भी हमारे साथ वही सुलूक करते हैं जैसे हमने अपने माँ के साथ किया था। ना ही तो घर के रहे, ना ही बाहर के। कुछ उपाय कीजिए। क्या हम अपने बच्चों से जाकर माफी मांगे? सीता, बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे। हम चाहे कितने भी उनके पास गिर गिरा ले, वह कभी नहीं मानेंगे। उनके पास जाने का कोई भी फायदे नहीं है। हम कहीं और चलते हैं जहां कोई भी हमें नहीं जानते हो, तब शायद कोई हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे में हम भूखे प्यासे हम मर जाएंगे। ऐसा करते हैं, हमारा एक पुराना मित्र है सुमित, क्यों ना उनसे मदद मांगे। वह हमारी मदद जरूर करेगा। वह हमारा गहरा मित्र है। हम दोनों का बचपन एक साथ बीता है। उनके पास चलते हैं। वह दोनों मदद मांगने के लिए अपने मित्र के पास जाने लग जाते हैं। चलते चलते दिन से रात हो जाती है और आखिरकार वह दोनों अपने मित्र के पास पहुंच जाते हैं। और उनके घर पे आने के बाद
उनके मन में यह बात थी कि उनका मित्र उनकी मदद करेगा। तब जल्दी से अपने मित्र को बुलाता है और कहता है, अरे सुमित, कैसे हो भाई? सब ठीक है ना? हाँ भाई सुरेश, सब ठीक है भाई। लेकिन तुम दिनों इतने दिन बाद हमारे घर आए हो, कोई बात है क्या? ऐसे तो कभी भी नहीं आते, लेकिन आज अचानक हमारे घर आए हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई बात है, वरना तुम हमारे घर जल्दी नहीं आते हो। सुरेश भाई, कुछ बात है तो हमें जरूर बताओ, मैं तुम्हारी शायद कोई मदद कर पाऊं। क्या बताऊं मेरे भाई, अब हमारा कोई नहीं है। हमारे बच्चे और बहू ने हम दोनों को घर से बाहर निकल दिया। हम दोनों बहुत दिनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकल दिया था। ना जाने माँ कहाँ चली गई। माँ तो नहीं मिली, लेकिन अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सुलूक कर रहे हैं। उन्होंने भी हम दोनों को अब घर से बाहर निकल दिया है। अब हम लोग बेघर हो चुके हैं। हमारी मदद भी कोई गांव वाला नहीं कर रहा है। अब हमारा क्या होगा? सुमित भाई, हमारी मदद करो भाई, ऐसे में हम दोनों भूखे प्यासे मारे जाएंगे। भाई हमारी मदद करो। हैं सुमित भैया, मैंने ही यह पाप किया था। अब हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं, खाने का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। मैंने अनजाने में यह पाप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सब हमारे साथ होगा तो कितना बुरा लगता है। अब हम लोग बेघर हो चुके हैं। तब हमें समझ आया कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। अब तो खाने के लिए भी तरस रहे हैं और हमारे पास कुछ उपाय तक नहीं है। थक हार कर आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। तुमने जो अपनी माँ के साथ किया है वह माफी के लायक नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा ही चाहिए। तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भला अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? तुम लोग इसी के लायक हो। मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पाप का भागी नहीं बन सकता है। तुम लोग बहुत बुरे हो। अब तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपनी गलती मानते हो तो मैं तुम्हार मदद कर सकता हूँ। एक उपाय है मेरे पास। यह से 10 किलोमीटर दूर भोले बाबा का मंदिर है। तुम वहां जा सकते हैं। वह बहुत लोग आते जाते हैं। वहां जाकर बाबा के शरण में चले जाओ, तब शायद कुछ हो सकता है। ठीक है सुमित भाई, मैं वहीं जाता ही। अब आपने पापों को प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। इतना कहकर वह दोनों निकल जाते हैं और मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में ही रहने लग जाते हैं। जो वहां पर आता वह दोनों को कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता, जिससे कि उसका राशन पानी का इंतजाम हो सके। रहने के लिए मंदिर में ही रह जाते हैं। इससे उससे एहसास हो जाता है कि जब आपने ऊपर दुख पड़ता है तब कैसे लगता है। वह दोनों यह सोचते हुए मंदिर को ही अपना घर समझ लेते हैं और वहीं रहने का सोच लेते हैं। दोस्तों, हिमेश याद रखे, कर्मा लौट के जरूर आता है। इसलिए जीवन में हिमेश मिलजुल कर रहे और अपने माँ बाप की सेवा करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए बेस्ट स्टोर बनाए।